नेगेटिव बोलो चाहे पॉजिटिव। सही बात है। तो काफ़ी बढ़िया आपका सफ़र रहा है, मतलब पूरा जो है आपका एक्सपीरियंस बहुत ही वास्ट है। तो वो आपका जो है एक्सट्रैक्ट पूरा यूट्यूब के अंदर लोग जो है वहाँ से वो फ़ायदा निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो है जी मेरे एक्चुअल में कुछ ऐसे सवाल है कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, या तो मे बी हम ऐसा कह सकते हैं कि आप पंजाब साइड से हैं, तो पंजाब और ऑस्ट्रेलिया की खेती बाड़ी में क्या अंतर वहाँ पे है? और खेत जो है, जैसे कि वैसे तो पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया में खेत बहुत बड़े होते हैं, और इंडिया में जो है धीरे धीरे जैसे वंश आगे बढ़ता जाता है, बच्चे उसके बच्चे उसके बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं, तो खेत जो है छोटे होते जाते हैं। तो वो सब दिक्कतें जो है ऑस्ट्रेलिया में तो शायद नहीं आती होगी। आपका मतलब इसके बारे में क्या है व्यू पॉइंट और ऑब्जर्वेशन? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं भी, मैं पंजाबी जरूर हूँ पर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट की कालांवाली मंडी से बिलोंग करता हूँ। ओके। सो मैं एक्चुअली हरियाणवी किसान हूँ सही मायने में। तो पंजाबी मैं पंजाबी माँ, मेरे बाप पंजाबी है, तो सारा हमारा हल्का पंजाबी बोलने वाला है, इसीलिए हम पंजाबी हैं। और मैं सिख धर्म को जो बिलोंग फॉलो करता करता हूँ। हूँ। सो पर जो जो आपने पूछा ऑस्ट्रेलिया और हमारी इंडिया की, अगर हमारी जन्मभूमि और कर्म भूमि, मैं ये दो शब्द यूज करता हूँ अक्सर ही भी। एक मेरी जन्मभूमि है, दूसरी मेरी कर्म भूमि है। जन्मभूमि में वाकई वो प्रॉब्लम है, अभी जमीन की कमी है और जनसंख्या बढ़ रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के मामले में हर आदमी को पता है, अभी ऑस्ट्रेलिया की जो जमीन है वो 2.25 गुना ज्यादा है इंडिया से। भारत से 2.25 गुना ज्यादा है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो पंजाब से भी कम है, दिल्ली से भी कम है। दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से पार है, पर अभी ऑस्ट्रेलिया की 2.34 पे, 2.5 के पास भी नहीं चल गई है। इतनी का आबादी है, 2.5 करोड़ आबादी, कुछ आबादी नहीं होती। तो रकबा बहुत सारा खाली पड़ा है। पर इसका मतलब ये नहीं है वो सारा खेती लायक है, खेती लायक नहीं है ज्यादा रकबा, बहुत सारा बंजर जमीन है। यहाँ पे ज्यादा बड़े पहाड़ नहीं, बर्फ नहीं पड़ती, पानी का सोर्सेज नहीं है, पानी ज्यादा जो बरसात का पानी आता है उसी से जो खेती होती है। सो ज्यादातर खेती आपको मिलेगी जहाँ तो कोस्टल एरिया में, समुद्र के पास पास, जहाँ पे ज्यादा दरख्त हैं, थोड़ी सी बरसात होती है, उनके पास डैम है। जहाँ फिर मिलेगी आपको एक रिवर है, इसका नाम मरे रिवर है, जो ऑस्ट्रेलिया की मेन नदी है, उसके कंढे पे खेती होगी, उसके किनारे पे कहीं कहीं जहाँ पे गांव बसे हैं वहां पे खेती आपको मिलेगी। पर जो ऑस्ट्रेलिया का स्ट्रक्चर है, जहाँ तो हम समझ सकते हैं भी आबादी कम होने की वजह से वो सिस्टम बहुत अच्छा है। सिस्टम को लागू करना बहुत आसान है। कोई भी कानून आता है बनता है वो 100% लागू होता है, ऐसा नहीं है भी कागजों में ही रहता है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जितने भी लोग खेती करते हैं या जितना भी एरिया खेती के लायक है उसको और गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी सुविधाएं दी हुई हैं। जैसे पानी की मैं बात करूं, पानी बहुत कमी है ऑस्ट्रेलिया। पानी बरसात के पानी पीते हैं, बरसात के पानी से खेती होती है, पर फिर भी उस पानी को इतना अच्छा मैनेजमेंट किया हुआ है। भी नदी के साथ साथ उन्होंने अपने बड़े पंप लगाए, उसके पास बाद पाइपलाइन डाली गई, बहुत बड़ी पाइपलाइन डाली गई। पाइपलाइन डाल के खेतों के किनारों किनारों पर लाइन चलती है, तो उसको एक ट्रस्ट बना के, जैसे CIT होता है, सेंट्रल इरिगेशन ट्रस्ट, वो ट्रस्ट के जरिए उसको कंट्रोल किया जाता है। हर जमीन, जो भी जमीन अलॉट होती है खेती के लिए, उसका प्रॉपर मेगालीटर पानी तय होता है कि हाँ इसको तकरीबन 2 से 4 मेगालीटर से 6 मेगालीटर तक पानी एक एकड़ को अलॉटमेंट होती है। उस अलॉटमेंट के हिसाब से ही जमींदार पानी यूज कर सकता है। सो पहले यहाँ पे था, फ्लड वाटर भी लगाते थे, खाले थे, पर जमीन पद्धर नहीं है, जमीन थोड़ी ऊंची नीची है। सो उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम आया, ओवरहेड स्प्रिंकलर आया। पर पिछले 15 साल से जहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के बिना खेती नहीं हो रही, सभी जगह पे ड्रिप इरिगेशन है। तो अब हम जो पानी है तकरीबन 3 गुना कम लगाते हैं 15 साल पहले की निस्बत। तो कंट्रोल्ड अच्छा है, उसी की वजह से थोड़ा सा अच्छा है। पर अगर हम कंपेयर करें जमीन को, जमीन पंजाब हरियाणा की ज्यादा जरखेज जमीन है। यहाँ की जमीन भी बहुत सारे एरिया में जरखेज है, पर यहाँ की इसलिए जरखेज है भी उसमें ज्यादा खेती नहीं हुई, उसको ज्यादा यूज नहीं किया गया, उसमें खाद नहीं कोई ज्यादा, वो उसमें नेचुरलिटी है। उसको उसके उनके पास इतना स्पेस है भी वो एक फसल लेते हैं फिर आगे ले लेते हैं, उसको आराम करने का मौका मिलता है, जमीन को न्यूट्रिशन पैदा करने का मौका मिलता है। सो कुछ एक ऐसी चीजें भी है ज्यादा जमीन होने के कारण। पर कुल मिला के अगर मैं इसका कहूँ तो पंजाब की जमीन कहीं ज्यादा उपजाऊ जमीन है ऑस्ट्रेलिया की जमीन के मामले में। बस जहाँ पे काम सिर्फ इतना है, इसका वातावरण है जो, और इसकी मैनेजमेंट है वो अच्छे ढंग से हो रही है, बस उसी का काम है भी ऑस्ट्रेलिया की जमीन में, जहाँ ऑस्ट्रेलिया में जमींदार काम कर रहे हैं। दूसरा, अगर खेती के बारे में बोले तो आप
हरियाणा हिंदी में तो पता नहीं क्या कहावत होती है, पर पंजाबी में एक कहावत है, खेती कर्मा सेती। मीन्स खेती है ना जो, वो मुकद्दर से ही होती है। हम्म, और दूसरी उसमें कहावत है, हमारी पंजाबी में कहावत है, बगाने हथ खेती हुंदे नी बत्तियां तो देती। उसका हिंदीकरण अगर मैं करूं, जितना मैं कर सकता हूं, तो है भी, अगर आप दूसरों से चाहेंगे भी दूसरी तुम्हारी खेती कर दें, तो कभी भी 32 से 33 नहीं होंगे, 32 से 31 हो सकते हैं, भी समझ गया। बढ़ोतरी नहीं होती। सिंपल सी कहावत है। हम्म, सो यही काम यहाँ भी है। यहाँ पे भी है जो खेती है, अगर आपका मुकद्दर अच्छा है तो अच्छी होती है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अंगूरों की खेती करता हूँ, मेरे पास 105 एकड़ के करीब अंगूर की खेती है, जो मैंने 1.5 साल पहले खरीदी है। हम्म, पर उसमें क्या है, अभी लास्ट ईयर बहुत अच्छी फसल हुई, 1000 टन के करीब मेरे अंगूर हुए। उसमें कई वैरायटियां थी, वो $600 को टन थी, कोई 350 को थी। बहुत अच्छा रहा मेरा सीजन। पर वही सब कुछ है, वही मैंने खाद डाली, वही पानी लगाया, वही सब कुछ किया। इस साल क्या हुआ, ज्यादा बरसात हो, अंगूर ज्यादा ड्राई मांगते हैं, तो बरसात होने से उसमें फंगस आ गई। जो हमने स्प्रे लास्ट ईयर 8 बार की थी, इस बार हम 15 बार कर चुके हैं। 15 बार करने के बाद भी कल वाइनरी ने उसका इंस्पेक्शन किया था, जो हमसे खरीदते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया, अभी हम खरीदेंगे नहीं, इसमें ज्यादा फंगस है हमारे मीटर के हिसाब से। उनको 0.6 तक चाहिए थे, वहां पे 0.9 पाई गई। उन्होंने जब काउंट किए, बड़ी बारीकी से काउंट करते हैं, वो बोले नहीं हम उठाएंगे। ਹੁਣ एक जिम्मेदार 1 साल बाद उसके पास फसल आई है, तो उसको जो खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसने बोल दिया नो, तो क्या करेंगे। यहाँ पे इतने बड़े कॉन्ट्रैक्टर और इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, क्योंकि लोग कम है, तो आप किसी और को दे दो, कोई और भी नहीं लेगा। तो अब क्या होगा मेरा, अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे उसको तोड़कर जमीन पे गिराने के। मेरे को आएगा तो कुछ नहीं, मेरे बिल और बढ़ जाएंगे इस बार। सो अगले साल 2 साल का गैप बन गया मेरा। सो ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी है। पर हाँ, एक आध सीजन जब लग गया तो क्या उसमें पैसे बन भी जाते हैं। सो खेती तो कर्मों के हिसाब से ही।